अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेस्टिक टेलरिंग। व्यूअर्स, आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग सीखेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड पे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से 2 इंच पे मार्क करके एक मार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 इंच के फासले पे मैंने मार्क लाइन ड्रॉ कर ली है। ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच का गैप सही रहता है। अभी नीचे वाली साइड पे ट्राउज़र की लेंथ मेजर करेंगे। ऊपर जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है उससे नीचे हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे मैं 35 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 35 इंच इसकी लेंथ तैयार चाहिए। तो यहाँ पे 35 इंच पे इसको मार्क करेंगे। यहाँ से हमने ऊपर वाले निशान को छोड़ के यहाँ पे जो दरमियानी फासला है यहाँ तक हमने 35 इंच, जितना हमें ट्राउज़र तैयार चाहिए उतना रख लिया है। अभी इससे नीचे हम पांचे के लिए मेजर करेंगे। इस निशान से नीचे हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखना है। 2.5 इंच इनफ है हमारी पांचे की फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह 2.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। व्यूअर्स, ये नीचे हमने 2.5 इंच पांचे के लिए भी मार्क कर लिया है। अभी हम यहाँ पे ऊपर आसन का कर लेंगे। आसन जो है वो लेंथ मुझे जो मैं रख रही हूँ 12 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। इस तरह लेंथ में भी 12 इंच पे और विड्थ में भी यहाँ पे 12 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 12 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। ये मैं फ्रंट साइड की कटिंग अलग कर रही हूँ और बैक साइड की कटिंग अलग करूँगी। यहाँ पे हमने सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है 12 इंच का लेके, और इसी तरह से हम 12 इंच लेंथ में भी मार्क कर लेंगे। ये नॉर्मल वाला स्केल हर किसी के पास घर में अवेलेबल होता ही है, तो इसके साथ हम इस तरह से करेंगे ताकि बिल्कुल सीधी हमारी स्ट्रेट कटिंग हो और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम कटिंग करें। अभी ये 12 बाय 12 का, यानी कि लेंथ में भी 12 और विड्थ में भी 12, और ये स्क्वायर शेप बॉक्स हमने मार्क कर लिया है। अगर आपका ये स्क्वायर शेप बॉक्स आ जाए, यानी कि इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो समझ लें कि ये कटिंग आपकी बिल्कुल सही हो रही है। अभी यहाँ से हम हल्का सा इसको राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए जस्ट मैं 0.5 पे इस तरह से राउंड करूँगी, और यहाँ पे 2 इंच तक हमने इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि मुझे 14 इंच रेडी करना है। यहाँ पे 2 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है, इसको राउंड कर लिया है। अभी यहाँ पे ये जो हमने 12 इंच पे मार्क किया था इसका बिल्कुल हमने सेंटर कर लेना है। तो इसका सेंटर है 6 इंच। यहाँ पे हम 6 इंच पे इसको मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे भी नीचे पांचे में भी हम इसी तरह से 12 इंच पे मार्क करेंगे, और इसका यहाँ पे हम सेंटर कर लेंगे। इसका सेंटर यहाँ पे 6 इंच है, और हमने जितना पांचा रेडी करना हो उसी के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। 6 इंच से 3 इंच इस साइड पे हम मार्क करेंगे और 3 इंच ही इस साइड पे करेंगे, क्योंकि हमने पांचा 6 इंच टोटल तैयार रखना है। यानी कि ये टोटल हमारा 12 इंच है, तो इसके सेंटर से हमने 6 इंच मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हम मार्क करेंगे 6 इंच पे। ये मार्क करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी समझ आसानी से लग जाए। बिगनर्स के लिए भी ये इजी हो कटिंग करना। सेंटर में हमने मार्क लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमने इस निशान को इसके साथ मिलाना है। इस तरह से हमने शेप दे के कटिंग करनी है। यहाँ पे पहले इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमने सिलाई का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो तब हम फिर सिलाई का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे ये स्केल की मदद से भी इसको शेप बनाई जा सकती है, जो ट्राउज़र कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मैं उसके साथ यहाँ पे नहीं कर रही, क्योंकि ये हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होते। इसलिए हम जस्ट वैसे ही इसकी शेप बनाएंगे। इसको शेप बना के हम इसको कटिंग कर लेंगे। अभी जिस तरह से हमने इस साइड पे शेप बनाई है, इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी शेप बनाएंगे, लेकिन इस साइड पे हम ज़रा कर्व कम रखेंगे। इसको हमने ऊपर जाके बिल्कुल ख़त्म कर देना है।
ये दूसरी साइड पे भी मार्क कर लिया है। यहाँ नीचे से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं ताकि हम गलती से ये वाला कटिंग ना कर लें, इसलिए हम इसको भी साथ के साथ ही मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि सिंपल और इजी मेथड से बताऊं ताकि आपके लिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान हो। अभी ये जो हमने मार्क किया है सेम इसी तरह से जिस तरह ड्रॉ किया है इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस साइड पे कटिंग करते हुए यहाँ से बहुत ज़्यादा ख्याल से कटिंग करनी है कि ऐसे कॉर्नर ना बन जाए। यहाँ पे इस तरह करके इसको कटिंग करना है राउंड सा। ये फ्रंट के पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अभी हम बैक का पार्ट रख लेते हैं और इसको उसके ऊपर रखेंगे। व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हमने बैक पार्ट को नीचे रख के फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अभी हम इसको मार्क करते हैं। अभी सिलाई का सारा मार्जिन बैक पार्ट में आएगा। यहाँ पे हम 2-2 इंच का मार्जिन दे के इसको मार्क करेंगे। फुल जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को मार्क किया हुआ था उसी तरह से हम 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए बैक पार्ट को भी मार्क कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे आसन वाली जगह पे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर लेना है। यूँ इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। यहाँ पे भी मार्किंग हमने जस्ट इसी साइड पे करनी है, इस साइड पे हमने मार्किंग नहीं करनी, वो वैसे ही हम बिल्कुल इसके साथ साथ उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की पहले कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, अब यहाँ पे भी हमने 2-2 इंच का गैप दे के मार्जिन दे के इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखें हमने सीधी स्ट्रेट लाइन बना ली है। जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इसी तरह बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से इसकी राउंड शेप बना के यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह ऊपर तक हम 2-2 इंच का मार्जिन दे के मार्क कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन मार्क लाइंस को कटिंग कर लेंगे। पहले मैं इस साइड से कटिंग कर रही हूँ। इस साइड पे हमने सेम रखना है जिस तरह से हमने फ्रंट का पार्ट रखा है। अब इसी तरह से हम इस साइड पे भी कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, ये यहाँ से हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम ऊपर वाली साइड से भी कटिंग करेंगे। ऊपर वाली साइड से जस्ट हम यहाँ से करेंगे तिरछी सी कटिंग। तिरछी सी कटिंग करके इसको हम थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे ये जो हमारी साइड थोड़ी सी क्लोज रह गई थी इसको भी हम साइड से कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड को हम कटिंग कर लेंगे, फ्रंट को भी और बैक को भी। व्यूअर्स, ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आप स्टिचिंग भी ज़रूर देखिएगा, मैंने वो भी बहुत आसान मेथड के साथ शेयर की है। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम फ्रंट का एक पार्ट लेंगे और एक बैक का लेंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड्स तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है, यानी कि ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से ये देखें, ये पांचा हमारा ज्वाइंट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने इसको जितना जितना फोल्ड करना था दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न करके इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके ये देखें क्रीज बना ली है। अभी यहाँ पे हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखें कितना नीट सा यहाँ पे मैंने कर लिया है। इस तरह से सिलाई को खोल के फिर मैंने इसको प्रेस किया है। इसी तरह से ये देखें दोनों पांचों का मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है, इस तरह से फोल्ड करके। तो अभी यहाँ पे अगर आपकी चॉइस है तो आप तुरपाई कर लें इस जगह पे पांचे पे, और अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें। अभी यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग कर लेती हूँ, दोनों पांचों को तैयार कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, ये दोनों पांचों को मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा ली है और ये दूसरी साइड वाले पंचे को भी सिलाई लगा ली। अभी दोनों को सिलाई कर लिया है। अभी हम यहाँ पे इस तरह से
आसन की सिलाई नहीं लगाएंगे, वो बाद में करेंगे। यूँ इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इतना इतना हम इसको सारे को स्टिच कर लेंगे। दोनों पाइचों को हम अलग अलग स्टिचिंग कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी साइड की सिलाई, ये देखें फ्रंट साइड इस तरह से कम विड्थ है और बैक साइड की ज़्यादा है। ये बिल्कुल पैंट स्टाइल ट्राउज़र तैयार हो जाएगा अगर आप भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अभी ये दोनों साइड पे मैंने इस तरह से ये वाली नाली की सीन जो है इसको स्टिच कर लिया है। एक साइड को मैंने सीधा कर लिया है जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, यानी कि सिलाई अंदर वाली साइड पे है और एक साइड ये इस तरह से उल्टी है। अभी इस तरह से रख लेंगे। ये जो साइड हमने सीधी नहीं की, इस तरह से इसकी सिलाइयाँ बाहर वाली साइड पे नज़र आ रही हैं, उसमें से हमने ये जो साइड सीधी की हुई है पाइचे की, ये इस तरह इसके अंदर गुजार लेंगे। जिस तरह हम बाजू अटैच करते हैं कि शर्ट को हम उल्टा रखते हैं लेकिन बाजू को हम सीधा कर लेते हैं, इसी तरह से हमने कर लेना है। और एक और बात देखें, ये देखें बिल्कुल कंप्लीट स्टिचिंग कंप्लीट हुई है, यानी कि हल्का सा भी यहाँ से मामूली सा भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ फैब्रिक। जिस तरह हमने वो बैक साइड का कम रख के फ्रंट साइड का ज़्यादा रख के कटिंग की थी, लेकिन अगर आप इस तरीके से फॉलो करके करेंगे तो ये बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। अभी इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे आसन की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आसन को हम सिलाई लगा लेंगे। कंप्लीट हम यहाँ तक स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखें, ये भी बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं होगा, इक्वली लगेगा। मैं ये सिलाई लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ये फ्रंट और बैक की दोनों बिल्कुल सेम एक जगह पे आ रही हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमने राउंड सी कटिंग की थी, सेम उसी शेप में हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे सीधी साइड पे टर्न करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर की सिलाई है हमारी और ये किस तरह से बिल्कुल इक्वली लगी है और इतना नीट और खूबसूरत स्टिच हो गया है। अभी इसको प्रेस करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी आप देखिएगा कितनी खूबसूरत लुक आएगी कि जिस तरह नॉर्मल ट्राउज़र सिलाई करते हैं उस ट्राउज़र की कभी भी इस तरह की लुक नहीं आएगी। इसको हम बाद में अच्छे से प्रेस करके भी दिखाते हैं। अभी हम इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब इलास्टिक मेजर कर लेंगे। इलास्टिक मेजर करने का मैं आपको फार्मूला बताऊंगी कि जितना हमने आसन की लेंथ रखी थी, यानी कि 12 इंच हमने लेंथ रखी थी, उतना ही हमारा आसन होता है। उसको हमने डबल करना होता है, यानी कि 12 बाई 12 24 का हमने ये पीस काट लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के, अगर आपको अपने आसन का साइज़ बिल्कुल सही मालूम हो, आप उसको बिल्कुल सही बना लें, तो फिर आपको इलास्टिक के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलास्टिक का यही फार्मूला होता है कि जितनी आसन की लेंथ होती है, यानी कि हम 14 हमने तैयार करना था, 12 की हमने लेंथ ली थी जो हमने स्क्वायर शेप बॉक्स बनाया था, तो उतना ही हमने इलास्टिक लेनी होती है। यानी कि अब मैंने उसको डबल कर लिया है और जस्ट 0.5 मैंने एक्स्ट्रा ली है जो इसके ऊपर इस तरह से सिलाई होगी। व्यूअर्स, हमने ये इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी हम यहाँ पे ये इलास्टिक अटैच करेंगे। यूँ इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम कंप्लीट इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह ये इलास्टिक राउंड में सेट करते जाएंगे। ये देखें, इसी तरह से हमने फुल राउंड में इलास्टिक लगा लेनी है और जब हमें थोड़ा सा फील हो कि इलास्टिक कम पड़ रही है, कब फैब्रिक अभी ज़्यादा है, तो फिर हमने इस तरह करके इसको इस तरह से निकालते जाना है। यहाँ पे ये चुनट्स बनती जाएंगी और इलास्टिक बाहर वाली साइड पे निकलती जाएगी। इसी तरह फुल राउंड में हम इलास्टिक लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने सिलाई लगा ली है, परफेक्टली इलास्टिक लग चुकी है। अभी हम इसको इस तरह से खींच के यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल एक सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगाते हुए बखिया थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस तरह से इसको खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
व्यूअर्स ये हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हम ट्राउज़र को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से ट्राउज़र पैंट हमारा कितना खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। बिल्कुल इससे रेडीमेड लुक आएगी अगर आप इस तरह का बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और हमारे चैनल डोमेस्टिक टेलरिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।